ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम देखेंगे चेक बॉक्स हो गया, पासवर्ड भी हो गया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे नंबर 3 टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे कि हमने बहुत बार वेबसाइट के अंदर देखा है कि हमें बहुत बड़ा टेक्स्ट एंटर करना होता है, जैसे एड्रेस होता है या फिर कोई पैराग्राफ एंटर करना होता है, इनपुट देना होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा फॉर्म कंट्रोल लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका बेसिक यूसेज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो टैग का नाम है टेक्स्ट एरिया। ओके, तो इसके एक नेम नाम की प्रॉपर्टी, आपको नेम सेट करना है। जैसे मुझे एड्रेस देना है यहाँ पे एड्रेस, और इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना है आपको यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, ये फॉर्म एलिमेंट मस्ट है अवेलेबल एलिमेंट हैज नो टाइटल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट देना जरूरी है इसको HTML5 के अंदर। तो यहाँ पे टाइटल दे देंगे, जैसे कि एड्रेस, ये टाइटल हमने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हमने बनाया है। ओके, इसका नेम दिया है एड्रेस, ताकि सर्वर को इस नेम से इसकी वैल्यू रीड कर सके, और आईडी भी इसका एड्रेस दिया है ताकि इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चलो इसको मैं रन करके देखता हूँ यहाँ पे। तो रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स आ चुका है, टेक्स्ट बॉक्स। अब इसका एक ड्रॉबैक है कि आप इसको ऐसा खींच के भी बड़ा कर सकते हो यहाँ पे, और इसके अंदर डेटा आप इस तरीके से डेटा रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया का। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स है, आपको दिखाने में ये बड़ा दिखाना है। अब ये बाय डिफॉल्ट इसकी साइज इतनी आ चुकी है, ठीक है। अब इसको आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो यहाँ पे, प्लेस होल्डर एंटर एड्रेस, एंटर एड्रेस, एंटर एड्रेस, ठीक है। कंट्रोल एस करके यहाँ पे एड्रेस एंटर करने के लिए बोला है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर एड्रेस, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। अगर आपको लगता है कि डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर कुछ आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको वैल्यू एट्रीब्यूट दे के भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो इसके अंदर। वैल्यू वैल्यू नहीं है इसके अंदर, वैल्यू नहीं है। आपको क्या करना है, ये ओपन टेक्स्ट एरिया है ये यहाँ पे, और इसके अंदर जो है ये क्लोजिंग, इसके अंदर आपको डेटा देना है। जैसे कि वेलकम इन कोडलैंड्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और कंट्रोल एस करेंगे हम यहाँ पे। और ये ओपन टेक्स्ट एरिया और क्लोज टेक्स्ट एरिया के बीच में हमने क्या किया है, टेक्स्ट लिया है। कंट्रोल एस करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखो इसके अंदर ये सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हम इसके अंदर टेक्स्ट इस तरीके से ला सकते हैं। ओके, अभी मुझे इसको बड़ा करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कॉल देना है, कॉल्स। तो कॉल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो इसके अंदर कॉलम में दूंगा तो कितने कैरेक्टर लंबी इसकी विड्थ होगी। जैसे कि मैंने इसकी विड्थ कॉल्स 8 दिया है, मतलब 8 इसकी विड्थ कितनी होगी, 80 कैरेक्टर तक इसकी विड्थ होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो बड़ी सी विड्थ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तक 80 कैरेक्टर यहाँ पे 80 कैरेक्टर नहीं होते तब तक इसकी विड्थ उतनी बढ़ती है, ठीक है। मतलब हम उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो कितने कैरेक्टर तक, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉल्स दे सकते हो। अगर आपको उसकी हाइट बढ़ानी है कि आपको 4 लाइन 5 लाइन या 10 लाइन तक आपको इसकी हाइट चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको रोज दे सकते हो, रोज। तो मुझे यहाँ पे 10 रोज चाहिए, मतलब 10 लाइन तक इसकी क्या चाहिए, मुझे हाइट चाहिए और विड्थ इसकी 80 कैरेक्टर तक चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से देखो इसकी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। और फिर आप इसके अंदर कोई एड्रेस वगैरह एंटर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी उसके बाद सेम है यहाँ पे, जैसे रीड ओनली, आप सिर्फ रीड ओनली करोगे यहाँ पे तो इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे, खाली सेलेक्ट कर सकते हो या सबमिट करने के बाद डेटा सर्वर को जा सकता है। और या फिर आपको इसको लगता है डिजेबल करना है तो आप डिजेबल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो कंट्रोल एस करने के बाद ये डिजेबल हो चुका है, अभी ये कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखेगा लेकिन ना ही इसका डेटा सर्वर को जाएगा ना किधर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मेन चीज़ ये होती है कि इसके अंदर
ये रो कॉलम आपको कितने विड्थ चाहिए, विड्थ का मतलब कॉल्स और हाइट का मतलब रोज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टाइटल देना है आपको उसको, और नेम ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी का यही नेम यूज करके हम सर्वर से वैल्यू उठाते हैं इसकी। और इसका एक आईडी देना है अगर आपको इसको यूनिकली इसको एक्सेस करना है आपके पेज के अंदर। और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू देना है तो इस टैग के अंदर दे सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। नहीं देना है तो इसको हटा सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपकी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको डिजेबल से हटा देता हूँ यहाँ से। तो डिजेबल हटाने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी डेटा यहाँ पे इसके अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है टेक्स्ट एरिया। अंडरस्टूड? टेक्स्ट एरिया कंट्रोल HTML के अंदर। गाइस प्लीज गिव मी द फीडबैक फास्ट। हेलो, आर यू हियर? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। फीडबैक क्यों नहीं दे रहे? मैं कितनी बार बोल रहा हूँ आपको, समझ में आया, समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? यस सर। आया सर। ओके गुड।